Good morning, friends. Welcome to BK School of Science. Here we are today learning simple interest. क्लास 7 के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिंपल इंटरेस्ट रेशियो प्रॉफिट लॉस है। तो अभी आज हम सिंपल इंटरेस्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। और सीखना ही है, जिसको कुछ नहीं आता है उसे भी सीखना है, जिसे आता है उसको और बढ़ाना है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट कहते किसको है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, कोई एक आदमी है, इसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। कितनी है? 50,000 पर मंथ। अब इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, घर, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, डॉक्टर, सब मिला के इसके होते 30,000 मान लेते हैं एक्सपेंसेस। 30,000 एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस, EXP एक्सपेंसेस। इसके पास बाकी कितने बचे? 20,000। बैलेंस कितना हो गया इसके पास? 20,000 रुपीज। अभी ये जो बैलेंस 20,000 रुपीज है, इसके पास कैश है। मान लेते हैं ये जहां काम करता है उसको कैश में है या बैंक में, जहां ये 20,000 रुपया है। अभी इसको कंटिन्यूअस 5 महीने अगर इसने 20,000 रुपया बचाया, इसके होंगे 1 लाख रुपए। 5 महीने के बाद कितने? 1 लाख रुपए बच गए। तो हर इंसान की ये कोशिश होती है कि जो अमाउंट है जो उसके पास है उससे ज्यादा हो। एक सिंपल सी लॉजिक है, प्रोग्रेसिव व्यू भी है, होना भी चाहिए। सृष्टि चलेगी कैसे? जो है उससे बेहतर हो, उससे बड़ा हो, उससे अच्छा हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो उसके पास है उसको कहीं इन्वेस्ट किया, मतलब पैसा तो 20,000 रुपया बच रहा है ना। और ये व्हाइट मनी है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, कोई चोरी चकारी कुछ छुपाने वाली बात नहीं, फेयर मनी है। इसको 5 महीने अगर अपने पास ये पैसा रहेगा, इसके पास रहेगा 1,000 रुपया, 1 लाख रुपए। इसने क्या किया? इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया, किसी को दिया, कहीं जमा किया। वो जो अमाउंट होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। अभी सिनेरियो हमने चेंज किया। सिनेरियो क्या चेंज किया कि इसकी सैलरी कितनी है पता है आपको? 50,000 रुपीज। अभी इसके एक्सपेंसेस शुरू किए, मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 के बाद इसके एक्सपेंसेस बढ़ गए किसी कारणवश, बच्चों के स्कूल फीस ये वो कहीं करने में इसकी जो एक्सपेंसेस हो गई जनवरी में, वो हो गई 1 लाख रुपए। बैलेंस तो खैर जीरो है। अब ये 50,000 रुपया इसके पास है, इसने 1 लाख रुपया इसको खर्च चाहिए जनवरी में, फरवरी में भी 50,000 चाहिए, फिर उसके बाद कम होंगे। इसको टोटल अभी कितना डिफिसिट हुआ? 50,000 रुपया कम हुआ। ये कहीं से पैसा लेगा, वो जहां से पैसा लेगा, मान लेते हैं उसने 50,000 रुपीज कहीं से कर्ज ले लिया, लोन ले लिया। क्या ले लिया? लोन। तो कोई भी बैंक अगर उसको लोन देगी, मान लेते हैं बैंक के पास गया, तो लोन तो फ्री में देगी नहीं, तो इस पर बैंक ना इंटरेस्ट लेता। क्या लेता? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कुछ तो आप दो, बैंक चलेगा कैसे? उसको इंटरेस्ट बोलते। वो इंटरेस्ट जिस रेट पे देता उसको बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं, अभी देखो ये है 10% पर एनम, ऐसा करके रेट होता है। पर क्वार्टर भी होता है, लेकिन ये बैंक वाले पर एनम देते हैं। पर एनम मतलब 1 साल का 10 रुपया, उसको 100 रुपया पे 10 रुपया, यानी कि 10% का मतलब क्या हो गया? 10% पर एनम अगर इंटरेस्ट ले रही है बैंक, इसका मतलब अगर आपने 100 रुपया बैंक से लिया है, आपको साल के लास्ट में 10 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आपने 50,000 लिया है तो उसी हिसाब से, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10%, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो भी उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो भी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, या तो आपने जमा किया या तो आपने लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा हो गया जिस इंटरेस्ट पर आपने लोन लिया
या जिस इंटरेस्ट पर आपको बैंक पैसा डिपॉजिट करवाती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने जमा किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद है टाइम, कितने टाइम के लिए, ये मान लेते हैं 1 ईयर के लिए लिया तो 1 ईयर, 2 साल के लिए तो 2 साल, 3 साल तो 3 साल, इसको बोलते हैं टाइम टी। तो पहला हो गया प्रिंसिपल अमाउंट पी, दूसरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर, टाइम हो गया टी। अगर आपको 1 साल 2 साल जितने साल के लिए आपने लोन लिया है उतने साल के बाद आपको पैसा जमा करना है तो इंटरेस्ट आपको एनुअली देना पड़ता है हर साल। तो जो इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 साल के लिए ही 50,000 रुपए इसने लोन लिया, तो जो 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक और तरह का इंटरेस्ट होता है जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और आपका लोन का टेन्योर खत्म हो गया, 1 ईयर के लिए लोन लिया, 1 साल का आपका टाइम खत्म हो गया, 1 साल, तो आपको कौन सा पैसा आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, पी लिया है ना प्रिंसिपल अमाउंट, मान लेते 50,000 रुपया लिया सपोज, ये तो आपको देना ही है, प्लस इसके साथ जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ ये मान लेते हैं 2,000 रुपया हुआ सपोज, मान लेते हैं 2,000, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते, ये टोटल आपको फाइनल अमाउंट आपको 50,000 रुपया आपने लोन लिया ही है, इतना तो आपको पे करना ही है, प्लस जो इंटरेस्ट है वो पे करना है, यानी कि आपको आपने कितना पे किया 52,000। ये अमाउंट को बोलते फाइनल अमाउंट ए, ये फाइनल अमाउंट। तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से टर्म है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने टाइम के लिए लिया, सिंपल इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट, ये हमने ऐसा करके देखा। ठीक है, देखो तो मुझे कितना पे करना पड़ा 52,000, हमने लोन कितना लिया था 50,000 रुपया, ये 1 ईयर के लिए लिया था। तो टाइम अगर 1 ईयर के लिए लिया, मान लो ये हो गया टाइम हो गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लिया था मान लो ये मान लेते हैं 5% लिया, 6% जितने पर लिया। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2,000, ध्यान आएगा। इस तरह से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का व्यवहार चलता है, ये बेसिक है। चलो अब इसको अभी हम तो हमने क्या क्या देखा, प्रिंसिपल अमाउंट यहां मैं शॉर्ट में लिखता पी आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल टाइम टी, सिंपल इंटरेस्ट SI और फाइनल अमाउंट ए। ये 5 टर्म हमने पढ़ा। अभी निकालते कैसे हैं, समझ गए। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वह अमाउंट जो अमाउंट हम किसी बैंक में या किधर जमा करते हैं उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। इसका उल्टा प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो अमाउंट हम किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, अभी इसका फॉर्मूलेट फॉर्म में फॉर्मूला नंबर 1 है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है SI वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 100। यानी ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 आपका। इसी फॉर्मूला से कितने टर्म हुए, 1 2 3 4, 4 टर्म है अपने पास, 4, ये पी आर और टी और SI। ये फाइनल अमाउंट तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते, ये 4 अमाउंट। इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला हम निकाल देते, केवल पी निकालना है। हाँ देखो 1 2 3 4, 4 चीजों में से एक चीज निकालना है, इसको लिखते SI मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड। अगर मान लेते हैं आपको आर निकालना है, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 पी इंटू आर। अगर आपको टाइम निकालना है, SI मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, पी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये एक ही फॉर्मूला से 1A फॉर्मूला, 1A स्मॉल, 1A 1B 1C, ये फॉर्मूला आपके एक फॉर्मूला से तीनों फॉर्मूले निकले आपको। ठीक है, देखो, और इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा ये 1 का हो गया 3 पार्ट, दूसरा फॉर्मूला है फाइनल अमाउंट जो होता है, फाइनल अमाउंट ए वो होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये आप देखो। तो मेन फॉर्मूले कितने हो गए, एक ये और एक ये दो, देखो देखा। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर से यहाँ आपको लिख देता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, आर इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, टी लिखते एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी गुना आर, ये पी लिखते एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, एक है ए पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये इतना ही फॉर्मूले का काम है। एग्जैक्ट फॉर्मूला एक ये है और दूसरा आपको ये है, बाकी सब एक दूसरे से डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजय डिपोजिटेड 10,000 rupees in a bank at the rate, ये इसको बोलते हैं at the rate, शॉर्ट में इसका यूज करेंगे अपन, at the rate of 10% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लिख देगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फाइंड पहला पार्ट। अजय एक आदमी है जिसने 10,000 रुपए एक बैंक में जमा किया, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 10% बैंक उसको इंटरेस्ट देगी, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। पहला पार्ट आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट जो उसको मिला, किसको मिला, चूंकि इसने पैसा जमा किया है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला। दूसरा अमाउंट हो गया इसका फाइनल अमाउंट क्या मिला, चलो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है यहाँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको बोलते हैं पी। चलो क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, रेट ऑफ 10% पर एनम, एक साल का 10, टाइम है आपका 2 साल डिवाइड बाय है 100, अभी क्या करेंगे, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, ये कितने हो गए 2,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 पे उसे कितना इंटरेस्ट मिला, 2,000 रुपए, तो फाइनल अमाउंट क्या हो गया, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो उसको मिलेगा ही, प्लस एसआई भी मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 और आपका इंटरेस्ट हो गया 2,000, तो हाउ मच अमाउंट ही विल गेट 12,000, दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। उसके पास 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया उसके घर में पड़ा होता, वो 2 साल के बाद 10,000 10,000 रहता अगर यूज नहीं करता, तो उसने क्या क्या बैंक में जमा कर दिया, 2 साल के बाद उसको 12,000 रुपया मिल गया, ये है बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। देखो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्लास 7 का, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा व्हाट रेट will give 280 rupees as interest for a sum of 56,000 rupees in 1 year, in 2 years सपोज, मतलब 56,000 रुपया किसी ने जमा किया या तो किसी ने लोन लिया,
56,000। सिंपल इंटरेस्ट आया 280 रुपीज, टाइम है 2 ईयर। तो कह रहा रेट क्या है, रेट। अभी आप देखो इस फॉर्मूला में लगाओगे तो भी निकलेगा, इसमें लगाओगे तो भी निकलेगा। अगर क्लास 7 के बच्चे हैं ये अगर याद कर लो तो सिंपल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ये देखो ये फॉर्मूला, एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। एस आई कितना है 280, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 56,000 रुपीज और टाइम है 2। अभी क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ फिनिश, एक जीरो यहाँ फिनिश, 28 को 2 से किया यानी कि हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.2%, 25% पर एनम। छोटा कम इंटरेस्ट रेट है लेकिन इतना है। देखो कितना अमाउंट था, या तो जमा किया या तो आया 56,000 रुपीज, ठीक। इंटरेस्ट कितना आया 280 रुपए, टाइम कितना है 2 ईयर। ये 3 चीज दिया, मतलब टोटल अपने पास अननोन कितने चीजें होती है 4, 4 में से 3 दिया हुआ, एक निकालना है। यहाँ करो पुट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 7th के बच्चे हैं तो सिंपल सा है, याद कर लो, देख लो, इसको इधर से उधर करो, इधर से उधर करो, ये ऐसे करके निकाल सकते। देखो चलो क्वेश्चन है, ये भी है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इफ एनसीईआरटी, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर, at 9% SI, simple interest, SI, what is the sum C borrowed। मतलब ये हुआ कि मीना कोई है जिसने कुछ पैसा किधर से, बैंक से या कहीं से लोन लिया, उसने क्या क्या 45 रुपया इंटरेस्ट भरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 ईयर और टाइम था आपका 1 ईयर। तो कह रहा कितना पैसा उसने उधारी लिया था, लोन लिया था, यानी कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी आप देखो ये फॉर्मूला देखो, तो वो यहाँ भी पुट करके निकाल सकते हैं, ये सिंपल है। तो क्या होता है अपना P इक्वल टू क्या होता है एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कितना भरा उसने, मीना ने कितना पैसा भरा 45 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9%, टाइम कितना था 1 ईयर, यानी कि उसका 5 यानी कि कितने हो गए 500 रुपीज, यानी कि उसने कितना उधारी लिया था बैंक से 500 रुपए। और एक बात देख लो 9% सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो अगर उसने 100 रुपया लोन लिया होता तो उस पर आपको 9 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता। ये एसआई है, ये प्रिंसिपल है। 100 रुपया लिया होता तो 9 रुपया, इसने कितना लिया था अभी निकाला हमने 500 रुपया, 100 पे 9 रुपया, 500 पे 5 गुना, यानी कि 45 रुपये। ऐसे करके भी समझ सकते है ना। देखो चलो तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, एट व्हाट rate of interest an amount will be double in 4 years। ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन, किताब में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 20%, 25%, 10% और डी है 15%। चलो कितना है, कर एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये आपका आर निकालना है। एन अमाउंट ये मान लेते हैं पी है, एन अमाउंट मतलब कोई सा अमाउंट है पी, विल बी डबल यानी कि ये हो जाएगा 2p इन 4 ईयर्स, यानी कि ये दिया हुआ आपका टाइम। कर रहा है इसका मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
अभी एन अमाउंट, अमाउंट आपको दिया हुआ है, लेट, अगर डिटेल में बनाना है, लेट अमाउंट इज पी, कितना अमाउंट है पी बोल, हम मान लिए प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक। अभी कह रहे हैं विल बी डबल, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि वो अमाउंट कौन सा हो जाएगा, फाइनल अमाउंट हो जाएगा। फाइनल अमाउंट होगा ना, एक 100 रुपया 200 रुपया हो गया, तो 200 रुपया जो गया हो गया फाइनल अमाउंट, इसका मतलब ये हो गया फाइनल अमाउंट, कह रहा है इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट ही हो गया आपका कितना है, 2 गुना, ठीक, कर दिया, ठीक। अगर अमाउंट पी था और फाइनल अमाउंट आपका 2p हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना भरा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना भरा, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अरे 100 रुपया हमने लोन लिया था, 120 रुपया भरा, यानी इंटरेस्ट हमने कितना भरा, 20 रुपया ना। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फाइनल अमाउंट जितना मैंने भरा और जितना मैंने लोन लिया था या तो जमा किया था, तो क्या हो गया 2p माइनस पी, 2p माइनस पी क्या होगा p, ये या तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया p, ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने माना p, फाइनल अमाउंट हो गया करा 2 गुना हो गया, तो 2p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे p, ये p मालूम नहीं है, ठीक। अभी हो गया, यानी कि अगर आपको p मालूम है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मालूम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया और टाइम मालूम है, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला आपको p, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकला है, p है ही, माना ही p है, ठीक। टाइम कितना माना है, टाइम माना 4 ईयर, 4। अभी ऊपर में p नीचे में p, तो कट हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया 25, यानी कि आपका आंसर हो गया 25%। यानी कि अगर कोई बैंक आप या कोई आदमी किधर जिसको अगर आपको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कोई भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट लो, वो 4 साल में दोगुना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, दोगुना हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 4-5 एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट के देखे। मैं इसको रीड करता हूँ, एक बार और से आपको रिकैप करता झट से, फिर मैं आपको अभी समझ में आया कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पैसा को बढ़ाना, आदमी ग्रो करना चाहता है जो है उससे बेहतर स्थिति में, इसलिए वो अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है कहीं, वो इंटरेस्ट आता है, कुछ टाइम होता है जिसके चलते टोटल अमाउंट जो शुरू का था वो अमाउंट बढ़ जाता है। ये हो गई एक बात, आदमी ने जमा किया। दूसरा बात, किसी को आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी, उसने बैंक से लोन लिया, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कुछ टाइम के लिए जमा किया, उतना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा दे दिया एज इंटरेस्ट, तो आपका काम भी हो गया, बैंक का भी काम हो गया, विन विन सिचुएशन है, ठीक है। ओके, अभी एक चीज मैं और केवल बता देता हूँ आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अगर 5% है, अगर पर एनम PA पर एनम 6 साल, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 100 रुपये आपने अगर जमा किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपये। ये सिंपल सा लॉजिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब 100 रुपये, परसेंट का मतलब ये होता है 100 पे आपको 100 रुपये मिलेगा अगर आपने बैंक में जमा किया, या आपने बैंक से लोन लिया है, आप हर 100 रुपये पे 5 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये सिंपल सा लॉजिक, ये समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी से सब खेल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आई उनकी बात, ना समझ में आए तो आप कमेंट करो, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको कृपया पूरा देखो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, और इसको आप जब आप मोबाइल में देखो तो कोशिश करो इसको लैंडस्केप मोड में देखें, ठीक है, जूम ना करे चलता है लैंडस्केप मोड। ओके, थैंक यू।